अगर यहाँ पे खड़े हुए किसी को भी ऐसा लगता है कि मैं खाली इनसे ही बात कर रहा हूँ, अगर वो कोई कुछ कहना चाहता है तो मेरे पास में आ जाए, ठीक है ना। अगर किसी को लगता है कि भाई मुझसे भी पूछ तो मेरे पास में आ जाए, मैं सवाल उनसे भी पूछ लूँगा, ठीक बात है ना। ठीक है, अच्छा एक सवाल मैं आपको पूछता हूँ, क्या इस देश में आरक्षण की नीति को बदलने का समय अब आ गया है? आरक्षण के ऊपर क्या लगता है आपको, क्या जातियों पे ही आरक्षण होना चाहिए या आर्थिक आधार पे? खत्म हो जाना चाहिए साहब, आरक्षण तो बिल्कुल खत्म होना चाहिए। जो बच्चा जितना पढ़ा लिखा हो, जितनी क्वालिटी में हो उसमें, वो उस हिसाब से काबिलियत के हिसाब से उनको नौकरी दी जाए। आरक्षण तो बिल्कुल खत्म हो जाए। पढ़ाई पे होगा वो तो ये, क्योंकि सर देखिए समानता के अधिकार की बात करते हैं, इक्वलिटी की, तो आज आप ये देखिए कि आज चाहे गरीब बच्चा चाहे वो किसी भी वर्ग से आ रहा है उसको आप दे ही नहीं रहे हो। और एक घर में चाहे आपने उसको आरक्षण दिया था, घर में चाचा रहे जो सरकारी कर्मचारी हो गए और उसको आपने मतलब उस ठप्पा हटाई नहीं, और चाहे स्वर्ण है चाहे कोई भी है और वो गरीब वर्ग से आ रहा है, तो सर पहले हेल्प है जो उसकी होनी चाहिए सरकार के द्वारा। सर आप मतलब मैं बताता हूँ, आरक्षण का मामला बिल्कुल सही है, पर राजनीतिक पार्टियों ने आज भी अभी तक आरक्षण के हिसाब से ही जातिगत जनगणना इन्होंने करवा दी। कांग्रेस ने भी कराई होगी, किसी ने कराई होगी। आज भी सीटों का जो बंटवारा होता है, चाहे बीजेपी करे चाहे कांग्रेस करे चाहे कोई करे, जातिवाद का, तो ये जातिवाद तो ये खुद फैला रहे हैं ना साहब, कौन फैला रहा है? अच्छा एक बात बताओ, आज मेडिकल ग्राउंड में किसी बच्चे का MBBS में नीट में सिलेक्शन होता है, ठीक है, उसमें जातियों के हिसाब से आरक्षण है। SC को 15% जारी है, ST को 7% जारी है, OBC को 22% जारी है, कुल मिला के 50% के नीचे जारी है, सब कुछ जा रहा है, ठीक है। उसके बाद जो डॉक्टर का बेटा एक बिल्कुल डंप है, 12वीं में बड़ी मुश्किल से पास हुआ, वो 40 लाख रुपए डोनेशन दे के सीट पे चला जाता, ये क्यों है? ये गवर्नमेंट क्यों बंद नहीं करती है? वो एक अच्छा बच्चा, गरीब का बच्चा 80% ला रहा है, उसका नीट में सिलेक्शन उस वजह से नहीं हो रहा है, या IIT में उस वजह से नहीं हो रहा है कि जो VIP सीटें जो रखी है ना इन्होंने, MLA के लिए, MPओं के लिए, जो डॉक्टर्स जिनका बाप डॉक्टर है, बरसों से प्रैक्टिस करता है, उसके लिए 50 लाख क्या है? 1 साल की इनकम है प्रैक्टिस करके। उसका बच्चा बिल्कुल डंप है, फिर भी जोधपुर चेन्नई में करवा देगा। अच्छा पहले आपके ज़माने में, मेरे ज़माने में बता दूं आपको, हाँ आप अभी जो भी इंजीनियरिंग कॉलेज होती थी, मेडिकल कॉलेज होती थी, गवर्नमेंट की होती थी, नर्सिंग कॉलेज होती थी, गवर्नमेंट की होती थी, BEd कॉलेज होती थी, गवर्नमेंट की होती थी, उसमें बच्चा क्रीम निकलता था। आज कोई भी BEd कॉलेज प्राइवेट की उठा के देख लो, जयनारायण व्यास देख लो, मेडिकल कॉलेज देख लो, राज हॉस्पिटल, जितने भी नर्सिंग जो कॉलेज है बनी हुई है, क्या आपको लगता है कि वो वहाँ पे पढ़ाते हैं या पैसे क्या होता है? पैसे लेके टोटल सीटों का पास करवाते हैं वो। अच्छा, उसमें 99% आज की तारीख में जो गांधी हॉस्पिटल से सरकारी से नर्सिंग करता है, उसकी 3 साल तक वहाँ जो प्रैक्टिस होती है ना, एक्चुअल में काम प्रैक्टिस से ही आएगा उनका, ठीक बात है। और ये खाली किताबें पढ़ने से नहीं आएगा। अब उनको ये ट्रेनिंग दी जाती है, कौन से हॉस्पिटल में ट्रेनिंग दी जाती है बताओ मेरे को? जो प्राइवेट नर्सिंग बड़ा सवाल है। नर्सिंग करते हैं उनको क्या है? ये सब पैसों का खेल है। जिसके पास बाप के पास पैसा है, बच्चे को नर्सिंग करा दी, जिसके बाप के पास डॉक्टर के पास पैसा है, उसने 5% सीट है, वो 5% सीट गई कहाँ से साहब? SC से गई, OBC से गई, ST से गई या सवर्ण से गई? निकली तो इन्हीं में से है ना, निकली तो इनमें। अब वो 40 लाख रुपए दे के अपना डंप बच्चा जो बिल्कुल 62% भी नहीं लाया, और 60% वाला, 80% वाला गरीब आदमी, उसकी वजह से रुक गया। 100 में से 5 भी रुकते हैं ना साहब, गरीब बच्चा पढ़ेगा, उसको पता है वो डॉक्टर बनेगा तो बढ़िया बनेगा, वो फीस भी 500 की जगह 400 ही लेगा, क्यों? गरीबी से आया हुआ। ये दापे हुए 1000 रुपये फीस हो गई आज गवर्नमेंट, सही कह रहे हो। डॉक्टर की 1000 रुपये फीस हो गई। क्यों देखते हैं भाई घर पे? ये क्यों देखते हैं? बंद होना चाहिए। बैन लगाओ इनके ऊपर। हॉस्पिटल में देखो ना, हॉस्पिटल में देखो ना आप। अगर वो वहाँ पे नहीं देखेंगे तो फिर बेचारे क्या करेंगे? नहीं, कैसे क्यों नहीं देखेंगे? समय सप्ताह में 6 दिन तो जा ही रहे ना वो आउटडोर में। आज बताओ बड़े बड़े डॉक्टर कौन जाता है आउटडोर में? एक वीक में 1 दिन रहता है उनका। कुल मिला के मेडिकल व्यवस्थाएं को बहुत सुधारने की जरूरत है। ठीक बात है। मेडिकल एजुकेशन सुधारने की मतलब आपका ये कहना है ये जो सारी बातें निकली आरक्षण के अंदर से, बिल्कुल ठीक बात है ना। तो कुल मिला के जो आरक्षण आप लोगों का ये कहना है कि अब आर्थिक आधार पे होना चाहिए, जिसकी जैसी जरूरत है, चाहे वो किसी भी समाज से हो, किसी भी जाति से हो, पैसे वाला हिसाब किताब बंद होना चाहिए, बंद होनी चाहिए। ठीक बात है। एक लास्ट सवाल पूछता हूँ आखिरी, आप लोग अपनी राय देना
एक नियम है, एक एमएलए अगर 3 बार एमएलए बन जाता है तो उसको, समझ रहे हो मेरा सवाल, पेंशन 3 महीने मिलती है। पार्षद की भी मिलती है, एमएलए की मिलती है, एमपी की भी मिलती है। और दूसरा एक बात बताऊँ आपको, सारी सुविधाएं वो ले रहा है, ठीक है। 3 पेंशन सब जगह उसका कोटा होता है। एमपी एमएलए जो भी है सर, जितने भी पॉलिटिक्स पार्टी के ये होते हैं, इन सभी को रेलवे, प्लेन, सब जगह आरक्षण, यानी कि इनकी सीटें जो बुक होती है, ठीक है। उसके बाद में इनको पेंशन्स मिलती है। सर देखिए, जब आम कर्मचारियों की पेंशन बंद कर दी गई है कि उसका भी राजस्व पे भार पड़ता है, तो सर जितने राजनेताएं हैं उन सभी की पेंशन बंद की जाए और अपने पैसे से आप यात्रा करें, चाहे ट्रेन में हो चाहे प्लेन में हो, क्योंकि आप है ना, वैसे भी संसद हो चाहे विधानसभा हो, आप वहाँ पे ना कोई डिबेट करते हैं, ना है जो कोई काम करते हैं, तो आप है जो जनता का पैसा क्यों बर्बाद कर रहे हैं। तो क्लियर है सर मैसेज कि गवर्नमेंट को सबसे पहले इनकी पेंशन बंद करे और इनको जो सुविधाएं दी जा रही है वो केवल सार में देनी भी है तो एक बार है जो देवे, हर बार है जो नहीं है, जो जब मुंह उठाया और है जो चले गए, आज प्लेन में चले गए, आज ट्रेन में चले गए। क्यों सर? नहीं होना चाहिए, बंद होना चाहिए कुल मिला के इनको। पेंशन का मुद्दा उठता है, सारी पार्टी एक हो जाती है। हाँ ये बात सारी पार्टी एक हो है, जाती ये है। बात हुई कोई है, नहीं कहता है। वो ना, कोई नहीं कहता चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो चाहे आप हो चाहे सारी, सब एक हो जाती है। ऐसा देखते हो तो क्या लगता है कि सब मिले हुए हैं ये? अपना स्वार्थ जब आता है, सब मिले हुए हैं साहब। ये मोदी जी भी क्या मिले हुए हैं, करेंगे क्या यार? अमित शाह जी कर क्या रहे हैं, क्या कर रहे हैं? सब मिले हुए हैं, सब अपनी रोटी सेक रहे हैं, सब अपने आदमियों को फायदा दे रहे हैं। बिल्कुल जो भी सरकार आएगी वो करेगी। पेंशन और राजनेताओं की पेंशन बंद करवाने और जितने भी भत्ते सुविधाएं बंद करवाने के लिए जनता से पोल करवाएं और इसको तुरंत प्रभाव से बंद करवाएं। बहुत अच्छी बात। मैं रेलवे में इंजीनियर हूँ, यहीं जोधपुर वर्कशॉप में ही। अभी पेंशन का जो हिसाब किताब चल रहा है, अभी हाल ही में दिल्ली में एक रैली हुई थी बहुत बड़ी, 10 अगस्त को हुई थी। एक तो 10 अगस्त को बहुत बड़ी रैली हुई थी दिल्ली में, कई नेता आए। इसके ऊपर मोदी जी मंथन कर रहे हैं बैंकर, और मैं अनुमान है रेलवे का बहुत बड़ा दबाव है इसमें। रेलवे के कर्मचारी ज़्यादा है, बहुत दबाव है। बीएसएनएल तो ख़त्म कर दी इन्होंने, बेच दी। बीएसएनएल कहाँ है? बेच गई। पहले चलेगी नहीं तो नहीं, तो फिर दूसरी कंपनियों को दे दिया ना साहब, एयरटेल वालों को दे दिया, बिल्कुल ठीक दिया, जियो धन धनाधन। ट्रेन के ऊपर लिखा जा रहा है भारत सरकार की, ट्रेन के आगे लिखा जा रहा है अडानी। उसके पिताजी की है क्या? लिखा, फोटो देखा तो आपको। वापस बोलो ये बात। उनके पिताजी की है क्या? रेल किसकी है? भारत अभी सरकार की जैसे है। बोल रहे थे, वापस बोलो एक बार प्लीज बोलो। ट्रेन के आगे सर कवर करना। ट्रेन के आगे फोटो पे इंजन पे लिखा हुआ है अडानी, वो उनके पिताजी की है क्या? बहुत अच्छी बात। वो रेल भारत सरकार की, आपकी है, आपकी। आप किराया दे के जाते हो ना साहब। ये वंदे भारत शुरू करी, आप बताओ, आपने मोदी जी वंदे भारत शुरू कर रहे हैं। एक बढ़िया भैंसा आ जाओ ना, सांड या ऊँट, ये बेड़ी हो जावे, ठीक है ना। मैं रेलवे कर्मचारी हूँ, मैं बता रहा हूँ आपको, मैं रेल कर्मचारी। बिल्कुल। दूसरी बात, अभी कोई गाँव में पत्थर फेंके थे 2-4 दिन पहले, हाँ आई थी। कांच फूट गए, सब कुछ हो गए। अहमदाबाद का किराया 1100 रुपये, 300 रुपये का रिफ्रेशमेंट दे देते होंगे, 300 ज़्यादा नहीं देते हैं। पानी की बोतल, कटलेट, चाय और एक टाइम का खाना, 300 रुपये से ज़्यादा नहीं है कोई सूरत में। IRTCT से जो भी है 300 रुपये का, 11 में से 300 गए, बचे 800 रुपये। बैठ के जा रहा है, AC लगी हुई है, कोई बात नहीं। घंटे कितना का फ़र्क पड़ा, एक बात बताओ मेरे को। 1 घंटे का 1 घंटे में उसके हिसाब से किराया बहुत ज़्यादा। किराया ज़्यादा। गरीब आदमी एक अहमदाबाद वाली गाड़ी में AC में रिजर्वेशन कराता है तो शायद 450 रुपये में वो अहमदाबाद पहुंच जाता है। वो तो सबके पास चॉइस है अपनी अपनी। गाड़ी खाली जा रही है ना साहब, आप गाड़ी में अभी चलो, 11 बजे 10:30 बजे गाड़ी आएगी। अच्छा चलो अपन यहाँ से नहीं देखते हैं, उसका पूरा चार्ट उठा के देख लेते हैं। अहमदाबाद से चली तब का चार्ट सामने आ जाएगा, 2 मिनट में चार्ट सामने आ जाएगा। उस पैसेंजर में 800 या 1000 की सीट है उसमें, पूरी गाड़ी में। बिल्कुल है 800 के आसपास। 800 के आसपास है, 6 डिब्बे है उसमें, ठीक है। आप उसमें मुश्किल से 250 से 300 आदमी सफ़र करते हैं। कहाँ से? अहमदाबाद से आबू रोड आ गए, आबू रोड कोई पाली उतर गया, कोई मेरबार तर, जोधपुर आके खत्म है। जोधपुर में जब ये ट्रेन उतरती है ना, मुश्किल से 30 या 35 लोग उतरते हैं। इतना फर्क है। इतना फर्क है। क्यों लोग, अब तो ये देखो साहब, 800 बैठेंगे, पैसा ज़्यादा आएगा राज्य अगर किराया कम होगा, ये सुविधा आम आदमी को नहीं दे सकते। बिल्कुल ठीक बात है, कुछ थोड़ी समय की कमी है, आपने बताया मुझे, बहुत अच्छी बात। अच्छा एक बात बताओ, कोविड के बाद, कोविड आया जब सीनियर सिटीजन का रेल का किराया 70% था सीनियर सिटीजन का,
लेडीज़ का 55 साल की उम्र के बाद था और इसका 60 साल का। कोविड में बंद किया, कोई बात नहीं, वापस चालू क्यों नहीं किया साहब? बिल्कुल ठीक रेल बात। किसके पास है? रेल तो भारत सरकार, अशोक गहलोत जी के पास तो रेल नहीं है ना। ठीक बात। भारत सरकार पास, अशोक जी ठीक के बात। पास है ना। आप मोदी जी से नाराज हैं? मैं नाराज किसी से नहीं, नीतियों मैं से। क्या कह रहा हूँ, नीतियों से। मैं नीतियों से नाराज हूँ। जो सही नीति है उनके साथ हूँ, गलत नीति है तो मैं उनके साथ नहीं। जो सही अशोक गहलोत जी को अगर प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बना दें तो? नहीं बनेंगे साहब, कोई नहीं बनेंगे। कैसे सोच लेंगे? सोच ही नहीं सकते। अगर मान लें? नहीं मानना क्यों, मानना नहीं, मानना ही नहीं, ऐसी चीज मानना ही जो होता ही नहीं है। कैसे मान ले सूरज इधर से उग जाएगा? मान सकते हैं क्या? कितना फर्क है? इतना फर्क है, मतलब बिल्कुल नहीं हो सकता। नहीं बिल्कुल नहीं हो सकता। ये अपने राजस्थान तक ही सीमित है, राजस्थान में रहेंगे। अभी भी भाई साहब की थोड़ी जाते जाते अच्छी तरह से बोलते हो आप। एक सवाल पूछ रहा हूँ आपसे, अगर मान लो कांग्रेस पार्टी को बहुमत आ जाता है, ठीक है, क्या वापस सचिन पायलट और इनका विवाद नहीं होगा या होगा? पहले बात या तो- अंदर खाने कुछ पहले हुआ बात ऐसा? तो आपको ऐसा क्या है, अनुमान है? मेरे को तो ये लगता है इस बार जो मुख्यमंत्री है ना, रेल मंत्री जो अश्विनी वैष्णव है वो आएंगे, पक्की बात है। कांग्रेस की तरफ से? नहीं साहब, बीजेपी की तो बीजेपी में है ना साहब। और ये आप सोच रहे हो 25 सीट में से कांग्रेस 17 ले आएगी, बीजेपी 12 ले आएगी? नहीं आएगी साहब, नहीं आएगी। 7-8 सीटें तो वो खा जाएंगे अपने नागौर वाले भाई साहब, हनुमान जी बेनीवाल खा जाएंगे साहब, बिल्कुल। 7-8 तो वो खा जाएंगे। अब बाकी जो बची है ना, अब जो 4-5 सीटें जो कांग्रेस के में अभी बहुजन समाज पार्टी से विलय होकर इसमें आई है और टिकट आई है, 4 या 5 है, ठीक है ना। ये 5 इनके मत मानो आप, अभी इनके मत मानो, आगे किसी के नहीं। दूसरी बात ये चीज़ होती है, कैंडिडेट ने जिताया कांग्रेस को या लोक जनशक्ति पार्टी, अगर वो जीत गया, 5 साल के लिए जनता ने वोट दिया लोक जनशक्ति और वो उसमें, तो ये सबसे पहले तो कानून में ये लाओ ना, अगर वो पार्टी छोड़ता है तो उसकी जगह इससे सब पार्टी को नुकसान पूरे हिंदुस्तान में नुकसान होगा, कोई भाग ही नहीं सकेगा इधर उधर। आ जाओ फिर अपने दम पे, जिसको सरकार अभी बने। तो नहीं कर रहे ना। नहीं तो क्यों नहीं कर रहे? इसीलिए तो नहीं कर रहे ना, 2.5 साल चला, होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। और दूसरा, टिकट खड़े करने से पहले कंप्यूटर का ज़माना है पूरा, हर एक मोबाइल है सबके पास, पहले नहीं हुआ करते थे मोबाइल, ठीक है ना। हर एक ही आदमी को टिकट दे दिया, बाहुबली है टिकट दे दिया, पैसा है टिकट दे दिया। क्यों भाई? पढ़े लिखे इतने लड़के हैं ना, युवा लड़के हैं ना, राजनीति विज्ञान में किया, एक इसकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। जो कॉलेजों में इतने लड़के यूनिवर्सिटी में चुनाव लड़ते हैं, आज बाबू सिंह जी, जालम सिंह जी, रावलोत, बाबू सिंह जी, गजेंद्र सिंह जी, अशोक गहलोत, ये गलियों के नेता नहीं है, कॉलेज से लड़के, इन्होंने कॉलेज में संगठन मेहनत से आ गया, तो ये आगे जाके काम करने। एक कानून में सुधार किया जाए, चाहे जितने भी राजनेता है, एमपी, एमएलए और जितने भी गवर्नमेंट कर्मचारी साले काम नहीं करने की तनख्वाह ले, काम नहीं करने की तो वो रिश्वत लेते हैं, और काम करने के जो, तो उन सब की और उनके रिश्तेदारों की, इंक्लूडिंग उनके नौकर चाकर की भी संपत्ति जब्त की जाए और केवल उनके जो पहने हुए कपड़ों में उनको बाहर निकाला जाए। क्योंकि सर वो ये जनता का संपत्ति रिश्तेदारों के नाम, नौकरों चाकरों के नाम कर देते हैं और जनता नील बटा अपने आप को ठगा हुआ महसूस करती है। मोदी जी के ये आने के बाद ये चीज़ें तो थोड़ी कम हुई है। कम क्या, बंद ही हो गई। बंद ही हो गई। आज कोई भी तरह का आप का आज की तारीख में पहले 5 एक्शन क्या? कहाँ पे? जयपुर का आज दिया हुआ 1.5 किलो सोना, चांदी और कैश तो गया दूर की बात है। तो जितने भी कर्मचारी है साले सबकी है, जो उनके परिवारजनों की भी संपत्ति, चाहे ससुराल वाले हो, सबकी, ताकि एक डर बैठे उनके बीच में कि आज हमने गड़बड़ की तो कल को उनको पता है कि इनके यहाँ नौकरी करेंगे तो है जो कल को क्या होगा कि हमारी भी संपत्ति जब्त हो जाएगी। नहीं, ऐसा सरकारी कर्मचारी और जैसे ये बात बता रहे हैं, ऐसा संभव नहीं है। सभी सरकारी कर्मचारी भ्रष्ट नहीं बात है, मैं मानता हूँ आपकी बात। और भ्रष्ट आदमी खुद करता है, अपने गलत काम कराने के लिए पैसे देता है। सही काम किसी के बाप की औकात नहीं रोक सकता, लेट कर सकता है, रोक नहीं सकता। आज एक जन्म प्रमाण पत्र आप बनाने के लिए चले जाओ या भवन निर्माण परमिशन लेने के लिए आप चले जाओ, ठीक है, आप प्रॉपर चैनल से काम करो। सप्ताह भर बोल रहा है, सप्ताह भर में नहीं करता तो आगे जाओ। अपन खुद जाके कहते हैं भाई साहब, पब्लिक को भी जागरूक होना पड़ेगा। पब्लिक को जागरूक हो गई तो ये नेता कुछ नहीं कर पाए। फ्रेंड्स, ये थी जोधपुर प्रताप नगर की जनता। अगर आपको मेरा ये वीडियो दोस्तों अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरा वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं। मैं आपसे फिर विनम्र विनती करता हूं, मेहनत करते हैं हम लोग, आपसे
और कुछ नहीं मांगते आर्थिक मदद, बट सब्सक्राइब करने में, बेल आइकन दबाने में कंजूसी नहीं करें दोस्तों। जय भारत, जय हिंद।